सतीश एक 31 साल का नौजवान लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां से उसको जो पगार मिलता था उस पगार से उसका घर चलाने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर भी वो किसी तरीके से इसको मैनेज करता था। लेकिन अचानक एक दिन कंपनी में लॉस के चलते कंपनी को मजबूरन बंद करना पड़ा। उदास, निराश, थका हुआ सतीश दिन भर काम ढूंढता फिरता था। तब अचानक एक दिन उसके एक भाई ने आके उसे बोला, भैया आप तो ग्रेजुएट हो और आप पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे और आपके पास अभी भी 1 साल बचा है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना? सतीश ने बोला, हाँ वो तो है। तब उसके भाई ने उसको बोला, भैया ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ माई वर्ड्स। अभी भी 1 साल है, जम के अगर आप प्रिपरेशन कर लिए और अगर आप एक एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम हो, क्रैक कर लिए, तब देखना कैसे हालत बदलता है। तब सतीश ने उसके भाई को बोला, भाई what you have said has hit the nail on the head और is exactly accurate। उसके भाई ने उसको कहा, लेकिन भैया you have to jump the gun or you have to decide too soon and too quickly and you have to take preparation in such a way which is not dime a dozen or which is not common। यानी कि आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि समय कम है और अपॉर्चुनिटी भी कम है। और बाकी यू आर नोबॉडीज फूल, यानी कि यू कैनॉट बी डिसीव्ड इजीली और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सतीश ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या करना होगा। और वो जम के एक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अगले साल जब उसका एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक हुआ तब उसके परिवार में और उसके जीवन में फिर से रौनक आ गया। अब आते हैं यहां पे यूज होने वाला 5 इडियम्स की मीनिंग और उसकी सोर्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब है ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग। ये इडियम आया है मिड 1800 की क्रिप्टोग्राफिक स्टाइल से, जहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इनविजिबल इंक से सीक्रेट मैसेजेस लिखा जाता था, जिसको बहुत ही पास से देखने पर समझ आता था। नंबर 2 पे आता है हिट द नेल ऑन द हेड। ये इडियम आया है कारपेंट्री से, जहां पे ये इडियम यूज होता था हथौड़े से एकदम किल के सर पर मारने के लिए, ताकि किल लकड़ी के एकदम अंदर घुस सके। इस इडियम का एक्चुअल मीनिंग है टू से और डू समथिंग विच इज एग्जैक्टली राइट। नंबर 3 पर आता है जंप द गन। एक दौड़ प्रतियोगिता में अगर कोई एक बंदा अगर गन फायर के पहले ही दौड़ना चालू कर देता था तब ये इडियम यूज होता था। इसका मतलब है एक्ट बिफोर द प्रॉपर और एप्रोप्रिएट टाइम। नंबर 4 पे आता है अ डाइम ए डजन, जिसका मतलब है समथिंग विच इज नॉट कॉमन, और ये इडियम ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका में मिड 19th सेंचुरी पर। और नंबर 5 पे आता है नोबॉडीज फूल। ये जो इडियम है इसका मतलब है समवन हु कैनॉट बी इजीली डिसीव्ड। ओके, और इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स है एक फुलिश इंसान से, यानी कि एक मूर्ख इंसान से। और इस इडियम का जन्म लगभग 1850 में माना जाता है।